नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने मेरे घर मेरे टेरेस पर लगे हुए इतने सारे अडेनियम के जो प्लांट है वो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखला देती हूँ और साथ ही साथ यह भी बता देती हूँ कि मेरे इतने सारे अडेनियम के होने का क्या राज है, कैसे मैंने इतने सारे अडेनियम को सालों साल बना कर रखा और नए नए अडेनियम मैं लगातार जर्मिनेट करती जा रही हूँ। और इन सारे की हेल्थ आप देखिए कि कितने हेल्दी प्लांट हैं और लगातार इनमें एक एक साल में डेढ़ साल में इनमें फ्लावरिंग होती चली जा रही है। और इनके कोडेक्स देखिए कितने अच्छे इनके कोडेक्स हैं, कितनी अच्छी इनकी डिज़ाइन बन गई है जो देख कर ही मन मोह ले रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर है, लग रहा है 3 हाथ है, तीनों तरफ फैलाए हुए हैं। इनमें कई सारे हैं और यहाँ देखिए तो इतने सारे अडेनियम के कोडेक्स को इतने ज़्यादा मोटा और इतने ज़्यादा हेल्दी बनाने का के पीछे क्या रीज़न है, क्या मेरा तरीका है, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं दिखला दूं कि मेरे पास कितने सारे अडेनियम हैं और जितने अडेनियम यहाँ रखे हुए हैं इसके दुगना, इसके डबल अडेनियम मेरे दूसरे साइड रखे हुए हैं जो कि मैंने इस बार जर्मिनेट कराए हैं और सभी को मैंने अभी छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट में लगा कर रखा हुआ है। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को वो दिखला देती हूँ, उसके बाद मैं इसके राज बताऊँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी मैंने कुछ लगाए हुए हैं। आपको पॉट बहुत ही गंदे दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे पास इतने सारे अडेनियम हो गए थे कि अब उसके लिए अच्छे पॉट लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने जो भी हमारे घर में छोटे छोटे से पॉट थे उन्हीं में मैंने लगा दिया है और एक एक पॉट में मैंने 4-4 5-5 लगा दिया है। जैसे ही ये थोड़े से बड़े होंगे, इनके कोडेक्स मोटे हो जाएंगे तो मैं इन्हें बाद में शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जर्मिनेट कराया था इसी एक ट्रे में, इस ट्रे में, और एक और मेरे पास ट्रे है, 2 ट्रे में मैंने इसे जर्मिनेट कराया था। एक ट्रे आप देख सकते हैं यहाँ है, इन दोनों में मैंने जर्मिनेट कराया और उसके बाद मेरे इतने सारे अडेनियम बन गए। देखिए एक एक में मैं 3-3 4-4 लगा दी हूँ और सभी मेरे काफ़ी हेल्दी हैं। छोटे छोटे से प्लास्टिक के कप में मैंने लगा दिया है। जैसे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इन्हें शिफ्ट करूँगी बड़े बड़े प्लांटर में और फिर तब इनके कोडेक्स देखिएगा। देखिए अभी ये जो छोटे हैं, कितने छोटे से हैं ये, लेकिन इनका कोडेक्स देखिए अभी से कितना अच्छा है। आप इनके देखिए, इसी तरह से आप इनके भी देखिए कि कोडेक्स इनके कितने अभी से ये लक्षण दिखला रहे हैं कि इनके कोडेक्स बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, बहुत ही मोटे हो रहे हैं। यहाँ मैंने 2 लगा दिया और इसमें इसके कोडेक्स भी देखिए आप। और ये देखिए, तो जितने मेरे अडेनियम हैं सभी के कोडेक्स देखकर आपको आश्चर्य होगा। और यहाँ जो मैंने जर्मिनेट करवाया देखिए एक एक साथ 3-3 4 निकले हुए हैं, लेकिन सभी के अभी से इनके लक्षण देखिए कि कोडेक्स इनके कितने अच्छे हो रहे हैं। तो क्या राज है कि मैं इतने अच्छे अडेनियम को जर्मिनेट कराने के बाद इतने बड़े और इतने अच्छे कोडेक्स हो जाते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को ये बतलाती हूँ। दोस्तों, इतने सारे ये जो अडेनियम आप देख रहे हैं इसमें से सिर्फ एक अडेनियम ये है जो मैंने मंगवाया था बाहर से, नहीं वो नहीं, ये अडेनियम है जो मैंने बाहर से मंगवाया था, मीशो से मंगवाया था। इसी पॉट में आया था और तब से इसी में लगा हुआ है। तो इनके भी कोडेक्स देखिए कितने अच्छे हैं। और बाकी जितने भी मेरे अडेनियम है ये सब मैंने घर में जर्मिनेट करवाया है। और ये है मदर प्लांट, आप देख रहे हैं मदर प्लांट की क्या के शान है। देखिए कितने सारे इनके सींग निकले हुए हैं और सभी सींग में देखिए अभी रेड रेड पत्तियाँ आ रही है और इन पत्तियों के बाद इसमें फ्लावर्स खिलेंगे। जबकि अभी इनके डोरमेंट होने का समय आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ठंड तो बहुत पड़ती है, लेकिन फिर भी ये नवंबर से लेकर के दिसंबर तक फ्लावरिंग करेंगे। दिसंबर में जाकर ये डोरमेंट होंगे। तो दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ ये डोरमेंट रहेंगे। उस समय इनके ये बिल्कुल फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो पत्तियां तो इन्होंने अभी से गिरा दी है, लेकिन नई नई पत्तियां भी आ रही है। देखिए अभी ग्रोथ का समय इनका हो रहा है, हालांकि अभी ग्रोथ का समय नहीं है, इनके डोरमेंट होने का समय है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे देखभाल करती हूँ कि इनमें अभी भी नवंबर में भी देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है और उसके बाद इनमें फ्लावरिंग भी होगी। पत्तियाँ पुरानी गिर गई है और नई पत्तियाँ आ रही है। और ये सारे जितने भी हैं आप देख रहे हैं सब में सारी की पत्तियाँ पुरानी गिर गई है और नई नई ग्रोथ आ रही है और नए नए ग्रोथ के साथ सीधे सीधे इनमें फ्लावर आ रहे हैं। इसमें भी आप देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर बड़ आ रहे हैं, रेड रेड, और इनके भी कोडेक्स देखिए कितने मोटे हैं। इसके अलावा ये देखिए अभी 1 साल हुआ है इस पौधे का और इस 1 साल में इनमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग है और इसमें भी देखिए नए नए फ्लावर आ रहे हैं। इसके भी अभी 1 साल हुए हैं और इसमें भी देखिए कितने झूम करके फ्लावर आ गए हैं। और बाकी ये तो अभी मेरे इसी साल के हैं, अभी इसके 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन देखिए इनकी ग्रोथ देखिए, इनकी लंबाई देखिए और इनकी कोडेक्स देखिए कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोडेक्स को अच्छा बनाने के लिए, और ये 2.5 साल के हो गए हैं, इनमें भी देखिए नई नई ग्रोथ आ रही है और इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। इनके भी आप कोडेक्स देखिए, ये तो बेचारा आंधी आने से टूट कर गिर गया था नीचे और इनके प्लांटर टूट गए थे, मैंने इसी में फिर लगा दिया तो ये टेढ़े हो गए क्योंकि इनके कोडेक्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब मैं इन्हें भी शिफ्ट करूँगी, लेकिन अब अभी नहीं, मैं इन्हें मार्च में शिफ्ट करूँगी। और इनके भी कोडेक्स देखिए
तो ये सबसे पहली बात है, कोडेक्स को मोटा करने के लिए सबसे जो ज़रूरी होता है वो है इनकी सॉइल। आप देखिए इनकी सॉइल कैसी है, कितनी भुरभुरी है, एकदम आप कोड़ेंगे तो इसमें सिर्फ बालू बालू ही निकलेगा। देखिए, तो ऐसे जब सॉइल मिक्स आप बनाते हैं तभी आपके प्लांट के कोडेक्स इतने बढ़िया होते हैं। देखिए, आप इसमें भी देख लीजिए कितने भुरभुरे हैं, और पानी को देखिए, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। और कई लोग कहते हैं बरसात में इसे अंदर रख दीजिए, शेड में रखिए ताकि इनके कोडेक्स गले नहीं। मैं कभी इन्हें शेड में नहीं रखती हूँ दोस्तों, मैं हमेशा जहाँ मेरे अभी रखे हुए हैं प्लांट, यहीं पर प्लांट मेरे रहते हैं। और ये 1 साल नहीं बल्कि 3-4 साल हो गए हैं, और इसी तरह से ये मेरे टेरेस पर लगे हुए रहते हैं। और यहाँ से मैं कहीं नहीं इन्हें हटाती हूँ, ना ही शेड के नीचे रखती हूँ, ना ही सेमी शेड में रखती हूँ। ये बस खुली धूप में ही ये रहते हैं। और खुली धूप में रहने के बाद भी देखिए मेरे एक भी जो ये हैं अडेनियम है उनके कोडेक्स गले नहीं हैं। तो मिट्टी इनकी ऐसी बनाइए कि अधिक पानी पड़े तो भी वो मिट्टी तुरंत से ड्रेन आउट हो जाए और वो अच्छे से रह पाएँ, उनमें पानी खड़ा नहीं हो पाए। तो सबसे ज़रूरी बात है इनकी कोडेक्स को मोटा करने के लिए कि इनकी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी में क्या होनी चाहिए, कैसे पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, तो 50% इसमें सॉयल डालते हैं, तो 50% इसमें 40% इसमें रेत डालते हैं। 50% सॉयल, 40% रेत, या फिर रेत नहीं है तो कोकोपीट उसमें थोड़ा सा मिला दें। रेत 40% डालेंगे, लेकिन कोकोपीट डालेंगे तो 40% कोकोपीट नहीं डालेंगे। कोकोपीट डालेंगे तो 20% कोकोपीट डालेंगे, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा पानी को जमा करता है। इसीलिए कोकोपीट यदि डाल रहे हैं तो 20% डालेंगे, रेत डालेंगे तो 40% डालेंगे, और उसमें जो 10% बचता है वो है वर्मी कंपोस्ट के लिए। तो ये मिला करके जब आप सॉइल मिक्स बनाते हैं तो आपकी सॉइल इतनी अच्छी होती है कि बरसात के दिनों में भी, रेनी सीजन जो 3 महीने के होते हैं उसमें भी आप यदि बाहर रख देते हैं तो आपके प्लांट ख़राब नहीं होते हैं, और साथ ही साथ कोडेक्स बहुत जल्दी मोटे होते हैं। देखिए कितने सुंदर से इसमें फूल खिले हुए हैं। ये 1 साल का हुआ है पौधा, और 1 साल के प्लांट पर इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और इनकी कोडेक्स इतनी अच्छी हो गई है। दूसरी बात इसमें क्या है कि हर 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद इसमें आपको कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे करना है। चाहे वो आप नीम ऑयल कर दें या साफ फंजीसाइड कर दें, उसका स्प्रे करना ज़रूरी है। हालांकि मैं तो 2 महीने 3 महीने के बाद ही स्प्रे करती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कहीं भाई कोई फंगस लगा हुआ हो। और बरसात के दिनों के बाद मैंने सिर्फ एक बार इनमें फंजीसाइड का स्प्रे किया है। तो फंजीसाइड का स्प्रे करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कई बार मॉइस्चर होने से इनके जो कोडेक्स हैं उनमें फंगस लगने का डर होता है, तो वो उससे गलने लगते हैं और उनके कोडेक्स ख़राब हो जाते हैं और पौधा मर जाता है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं हो तो कोई बात नहीं। जहाँ तक बात है इनमें फर्टिलाइज़र डालने की, तो मैं साल में सिर्फ 1 बार वर्मी कंपोस्ट इसमें डालती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। पहले मैं कभी कभी इसमें थोड़े से डीएपी डाल दिया करती थी, लेकिन इधर 3 सालों में मैंने डीएपी इसमें ज़रा भी नहीं डाला है। सिर्फ मैं एक बार जब मौसम आता है मार्च का, फरवरी मार्च का, तो उस समय मैं इनकी गुड़ाई करके इसमें डाल देती हूँ वर्मी कंपोस्ट। बस उसी से ये इतने अच्छे चलते रहते हैं। उसके अलावा मैं जो पानी यूज़ करती हूँ, जो वाटर यूज़ करती हूँ, मेरे वाटर में हमेशा ऑरेंज के और बनाना पील के जो रस है वो मिले हुए रहते हैं, तो उसी पानी से मैं इनकी सिंचाई करती हूँ। तो बनाना पील और ऑरेंज पील, इन दोनों को मैं पानी में डालकर छोड़ देती हूँ, और कभी कभी उसमें प्याज के छिलके भी मैं डाल देती हूँ। तो इन तीनों से बना हुआ जो पानी होता है वही पानी मैं अपने सारे प्लांट पर यूज़ करती हूँ, और उसी के कारण ये देखिए मेरे प्लांट इतने हेल्दी हैं। उसके अलावा मैं वर्मी कंपोस्ट देने के अलावा और कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। जहाँ तक पानी का सवाल है दोस्तों, तो जैसे मुझे लगता है कि अब 4 से 5 दिन हो गए हैं, तब मैं इसमें अच्छे से पानी डाल देती हूँ। 4-5 दिनों के बाद, बारिश के दिनों में तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और गर्मी के दिनों में तो हर दूसरे दिन मैं पानी डाल देती हूँ। हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन मैं इसमें पानी डालती हूँ। जाड़े के दिनों में 3-4 दिन के बाद मैं इसमें पानी डालती हूँ। तो देखिए मेरे प्लांट कितने हेल्दी हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों के मन में कोई ऐसा शक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि इतने दिनों में तो मुझे लगता है कि मैं अडेनियम के मामले में एक्सपर्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अडेनियम जर्मिनेट कराए हैं, और आप देख रहे हैं कि मेरे पास अडेनियम के कितने अच्छे कलेक्शन हैं। हालांकि ये वैरायटी नहीं है इसमें, लेकिन क्वांटिटी में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने घर में ही जितने सारे जर्मिनेट करवाए हैं अडेनियम, वे सारे के सारे बहुत ही हेल्दी हैं। तो यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी सेटिस्फैक्शन वाली लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।